देखो, कनाडा बहुत लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, पैसा ज़्यादा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जब मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोलता हूँ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोलता हूँ, उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कनाडा में आराम से जॉब मिल सकती है। आपके अकॉर्डिंग आपके पास चांसेस टू गेट अ जॉब वो ज़्यादा है। और अगर मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, और जब कंपटीशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली बात है कि आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि ग्रोइंग इकॉनमी है। दूसरी चीज़, पॉपुलेशन इतनी नहीं है, और जब पॉपुलेशन इतनी नहीं होती तो आपके पास ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। अब बहुत लोगों के माइंड में होता है कि हम कनाडा तो आना चाहते हैं, लेकिन हम किस पे आए, स्टडी वीज़ा पे आए या LMI रिलेटेड जॉब पे आए। तो ये वीडियो उसी चीज़ के रिगार्डिंग है कि आपको कनाडा किस पे आना चाहिए, स्टडी वीज़ा पे या वर्क परमिट पे, दैट मीन्स LMI रिलेटेड जॉब पे। अब मैं इस वीडियो में डिफरेंट कैटेगरीज़ के रिगार्डिंग बात करूँगा। अगर आप 12th के बाद आते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, या अगर आप मास्टर्स के बाद आते हैं, अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। एंड यार, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम ID इज़ naval.chawla, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। तो सीधा बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आज के मुद्दे पे। तो यार, अगर आप कनाडा 12th के बाद आते हो तो इट्स बेटर कि आप स्टडी वीज़ा पे आओ एज़ कम्पेयर टू LMI रिलेटेड जॉब पे या वर्क परमिट पे, क्योंकि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। LMI रिलेटेड जॉब के लिए आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो इस कैटेगरी में आते हो तो इट्स बेटर कि आप PTE का एग्ज़ाम दो या IELTS का एग्ज़ाम दो, और उसके बाद ऐसा प्रोविंस चूज़ करो, ऐसा कोर्स चूज़ करो जहाँ पे उसकी डिमांड हो कोर्स की, और ऐसा प्रोविंस चूज़ करो जहाँ पे आपको विदिन 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के अंदर आपको PR मिल जाए आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। और आपके पास 6 मंथ्स का अगर आपके पास फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होगा तो आप PR के लिए फाइल लगा सकते हो और आपको आराम से PR मिल भी जाएगा विदिन 2.5 ईयर्स के अंदर या विदिन 3 ईयर्स के अंदर। लाइक अल्बर्टा में जाओ, सस्कैचुअन में जाओ, नोवा स्कोशिया में जाओ, या मैनिटोबा में, या न्यू ब्रंसविक पे। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हमारा स्कोर या एक बैंड में हमारा 5.5 है या 2 बैंड में हमारे 5.5 है और हमारा स्कोर ओवरऑल 6 है IELTS में, तो वही वर्क करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, 5.5 से नीचे नहीं होना चाहिए और ओवरऑल 6 मिनिमम आपका होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी प्रोविंस में जाओ और अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाओ कि वहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पे आगे अप्लाई करो। और प्रोविंस ऐसे ही चूज़ करना जहाँ पे आपको जल्दी PR मिले, क्योंकि काम आपको हर जगह मिल जाएगा। कई काम आपको कम मिलेगा, कई काम आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन बिफोर कमिंग टू कनाडा एटलीस्ट स्किल्स ज़्यादा सीख के आना, ये आपके लिए पर्सनली भी प्रोफेशनली भी दोनों हेल्पफुल रहेगा। जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होगे, चांसेस टू गेट अ जॉब, और उतना आप इजीली पैसा कमा भी पाओगे, और साथ ही साथ आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी और कंपटीशन भी आपके लिए बहुत कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। पॉपुलेशन बहुत कम है, स्किल्स लेबर बहुत कम है, लोग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लोग कम है। तो जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे इट वुड बी अ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। लेकिन एक चीज़ फोकस रखना, स्किल्स के साथ साथ ऐसे प्रोविंस को ही चूज़ करना जहाँ पे आपको जल्दी PR मिले और जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको आराम से मिल जाए पार्ट टाइम वाली। अगर आप कनाडा आ रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद और आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो लेस दैन 2 ईयर्स है, देन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इट्स बेटर कि आप स्टडी वीज़ा पे आओ रेदर देन LMI रिलेटेड जॉब पे, क्योंकि आप LMI के लिए क्वालिफाई नहीं होते हो। LMI के लिए आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आपको मैंने पहले बोला। और साथ ही साथ अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको जल्दी और ईजी PR मिले, लाइक मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा या न्यू ब्रंसविक। यहाँ पे आपको जल्दी PR भी मिलता है और साथ साथ यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी भी इन प्रोविंस में वहीं पे है जो इनकी कैपिटल है। अगर आपको मैनिटोबा के रिगार्डिंग बात करूँ तो विनिपेग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, अल्बर्टा में, एडमिंटन या कैलगरी में है। तो अगर आप इन जैसे प्रोविंस में जाते हो और आप किसी रूरल एरिया में, किसी टाउन में आप एडमिशन लेते हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन। आप रेंट एकोमोडेशन आपको सस्ता मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ग्रॉसरीज़ के लिए पे नहीं कर पाओगे, रेंट एकोमोडेशन के लिए पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इतना कमा नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं होगी तो पैसे कैसे कमाओगे। पैसे होंगे तभी आप चीज़ों को खरीद पाओगे और बाकी चीज़ें आप अपने आप पे कर पाओगे। तो इट्स बेटर, आपको भी यही कहूँगा मैं, स्किल्स सीख के आओ। जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होगी। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इट्स बेटर कि आप LMI रिलेटेड जॉब पे आओ रेदर देन स्टडी।
उसका रीज़न ये है क्योंकि यार देखो, आपके पैसे स्टडी पे भी और LMI पे भी लगभग सेम ही लगने हैं। 14,000 कैनेडियन डॉलर से लेके 25,000 कैनेडियन डॉलर के बीच में। अगर आपको मैं 1 ईयर की फ़ीस बताऊँ तो आपको 14,000 से 20,000 के बीच में ही लगती है 1 ईयर की फ़ीस कैनेडियन डॉलर्स में। तो इट्स बेटर कि, और इतना ही अमाउंट आपका LMI पे ही लगता है। आपका LMI पे जो लगेगा वो आपका लगेगा 20 से 40 लाख इंडियन रुपीज़ के बीच में। तो इट्स बेटर कि आप स्टडी में भी इतना ही लगना है, LMI पे भी इतना लगना है। तो इट्स ज़्यादा बेटर है कि आप LMI पे भी आओ, क्योंकि LMI पे आओगे, वर्क करोगे, पैसा भी कमाओगे, साथ साथ जल्दी आपको PR भी मिल जाएगा। क्योंकि LMI रिलेटेड जॉब के बाद, क्योंकि क्लोज वर्क परमिट होता है फॉर द 2 ईयर्स के लिए, जैसे ही 2 ईयर्स ख़त्म होते हैं आप PR के लिए फ़ाइल कर सकते हो। और ऐसी LMI रिलेटेड जॉब्स भी होती है जहाँ पे आप आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर के बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर द PR फाइल करने के लिए, लाइक मैनिटोबा में, सस्कैचुअन में, अल्बर्टा में। लेकिन ये मैक्सिमम LMI रिलेटेड जॉब आपको रूरल एरिया में या टाउन्स में मिलती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप LMI पे आओगे, वर्क करोगे, एक्सपीरियंस भी होगा, पैसा भी कमाओगे, जल्दी PR भी मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको लगे कि मुझे उसी प्रोविंस में रहना है तो उसी प्रोविंस में रहो। अगर आपको मूव ऑन होना है किसी भी अच्छे प्रोविंस में, लाइक क्यूबेक में, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा है और जहाँ की लाइफ हैपनिंग है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे ज़्यादा बेटर है, तो आप वहाँ भी मूव हो सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। तो यार अब बात करते हैं जो मास्टर डिग्री के बाद आ रहे हैं। यार सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास मास्टर डिग्री है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो है वो हाई क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन ये आपका एक ड्रॉबैक भी है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई मास्टर्स करी हुई है, चाहे MBA करी हुई, MCOM करी हुई है, किसी भी चीज़ में करी हो, आपने MTech करी हो, तो आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हैं तो ज़रूर आओ। आपको जो कोर्स मिलेगी वो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगी, या PG डिप्लोमा कोर्स मिलेगी, या आपको PG सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगी। लेकिन उसमें वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है और जो आप कोर्स कर रहे हो वो लो लेवल कर रहे हो। तो वीज़ा ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर आपका वीज़ा आराम से रिजेक्ट कर देगा, चाहे आपके पास ऑफर लेटर हो या ना हो। देखो एक चीज़ याद रखना, कनाडा में ये जो एजुकेशन है ना, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बच्चे पढ़ने आते हैं, ये एक तरह का धंधा है। $30 बिलियन की इकनॉमी है और 70 to 80% जो पैसा आता है वो इंडिया से ही आता है। तो मेक श्योर अगर आप कनाडा आना चाहते हो और स्टडी पे आना चाहते हो, या तो आप अपनी मास्टर डिग्री को छुपा दो, सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को दिखाओ और उसके बाद कोई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स करो या कोई डिप्लोमा कोर्स करो जो ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई के दे ही आना है, मुझे पढ़ना ही है, उसके बाद मुझे PR के लिए करना है, तो जैसे आपको मैंने बोला है वैसे करो। लेकिन अगर आपका मकसद है कि मुझे कनाडा पे आना है और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पढ़ाई के लिए आऊँ या मैं सीधा LMI रिलेटेड जॉब के लिए आऊँ, मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, LMI या वर्क परमिट पे आना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू स्टडी पे आना, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोनों में पैसा लगभग सेम ही लगता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन लगभग सेम ही लगेगा। LMI पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको वर्क परमिट होगा, आपके पास क्लोज वर्क परमिट होगा, आपको जल्दी PR मिलेगा। लेकिन PR भी आपको तब मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस को आप चूज़ करते हो। अगर आप अल्बर्टा को चूज़ करते हो, सस्कैचुअन को चूज़ करते हो, नोवा स्कोशिया को चूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको जल्दी PR मिलता है। अगर आप ओंटारियो में जाओगे, ब्रिटिश कोलंबिया में जाओगे या क्यूबेक में जाओगे LMI लेके, तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपको आराम से 4 साल मिनिमम, मैक्सिमम 6 साल तो आपको लगेंगे टू गेट इनटू द PR, कि आपको PR फाइल लगाओगे उसके बाद आपको PR मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो CRS स्कोर जाता है वो काफ़ी हाई जाता है। तो अगर आपका कनाडा ड्रीम है, कनाडा आप आना चाहते हो किसी भी हालत पे, क्योंकि बहुत लोग आना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि पैसा लगभग सेम लग रहा है तो आप इसी पे आओ। और आप मास्टर डिग्री है और आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेस देन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप फेक एक्सपीरियंस बनाते हो तो वो बिल्कुल आपके ऊपर है, उसके लिए आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फेक एक्सपीरियंस बनाओ। अगर आ रहे हो तो आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, आपके पास सैलरी स्लिप, सब कुछ होनी चाहिए, इसलिए तभी आओ, वरना कोई बेनिफिट नहीं है आने का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है देन इट्स बेटर कि आप स्टडी वीज़ा पे आओ और फिर भी ऐसी प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको जल्दी और इजी PR मिले, जो आपको मैंने पहले बोला 12th के कैटेगरी में और ग्रेजुएशन की कैटेगरी में। सेम गोज़ टू मास्टर कैटेगरी में भी वही सेम चीज़ है। और स्किल्स सीख के आना, ऐसे भी मुँह उठा के मत आ जाना, क्योंकि जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतना आपके लिए ही बेटर है, मेरे लिए बेटर नहीं है। मेरा काम है वीडियो बनाना, मेरा काम है आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना जो करंट सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, जो यहाँ की रियलिटी है, आपकी हेल्प करना। ये आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मकसद होता है आपसे पैसे ऐंठना।
आपकी जॉब लगे या ना लगे वो आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक लगाते रहेंगे। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको LMI रिलेटेड जॉब जल्दी चाहिए तो आपको कनाडा में फ़िज़िकली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप कनाडा में फ़िज़िकली प्रेजेंट हो तो विदिन 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको LMI का ऑफ़र लेटर, वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 1 साल या 1.5 साल आपको लगेगा वर्क परमिट मिलने में, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में जाओ, दैट डजंट मैटर। तो यार मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। और एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। naval.chawla मेरी इंस्टाग्राम की ID है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ।